दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। हमारी जिंदगियां बिल्कुल अलग हैं। हम अलग माहौल में पले बड़े हैं, सोच अलग है हमारी। मैं नहीं निभा पाऊंगा आनंदी के साथ। मैं आपसे प्यार करता हूं। आई लव यू। मैं निभा नहीं पाऊंगा आनंदी के साथ? ये तो क्या कह रहा है शिव? ये बैग कोठरी से यहाँ कौन लेकर आया? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता शिव। तुम किसे किसे बहलाने की कोशिश कर रहे हो तुम? अलग जिंदगी, अलग माहौल, ये सब कुछ तो तुम्हें पहले से ही पता था ना। कोई बात जरूर है शिव जो तुम हमें बता नहीं रहे हो, और मैं जान कर रहूंगा। मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हारी नाक के पीछे छुपे हुए कारण को नहीं समझ लूंगा। और अगर कोई समस्या है तो वो बताओ। अरे हम सब मिलकर उसका हल ढूंढेंगे, लेकिन जब तक तुम कुछ बोलोगे नहीं तब तक। बोलो शिव, बोलो, कारण क्या है? बोलो। बापू साहब, कलेक्टर साहब को जाने दीजिए। बेटा ये हमारी बात का जवाब दे दे, फिर नहीं रोकूंगा इसे मैं। पता है मुझे, क्यों मना कर रही है मुझसे शादी करने से। कलेक्टर साहब मुझसे शादी नहीं करना चाहते। इसका कारण जग्या है।
ये तू क्या कह रही है आनंदी? शिव जग्या के कारण इस रिश्ते से मना कर रहा है मतलब? जी हाँ बापू, वो मैंने ही शिव से कहा था, रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि आनंदी को खोने के बाद ही मुझे पता चला कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। और अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूं, एक नए सिरे से आनंदी के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। मैंने आज तक आनंदी को जितने दुख दिए हैं, जितनी तकलीफें दी हैं, उससे कहीं ज्यादा खुशियां देना चाहता हूं आनंदी को। इसीलिए ना कलेक्टर साहब, इसीलिए आप मुझे इस रिश्ते से आजाद करना चाहते थे ना? ताकि मैं जग्या के पास लौट सकूं, है ना कलेक्टर साहब? बापू साहब हमारे परिवार से टूटी हुई एक कड़ी को जोड़ना चाहते थे ये। ऐसी किस्मत पाई है ना मैंने भी, जिस इंसान को बचपन से अपना जीवन साथी माना, उसने पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाने का वादा करके एक दिन अचानक मुझे छोड़ दिया किसी दूसरी लड़की के लिए। और अब जब कलेक्टर साहब को अपने आने वाले कल के साथी के रूप में स्वीकार किया ही था मैंने, तो ये भी मुझे छोड़ना चाहते हैं। ताकि मैं जग्या के पास लौट जाऊं, क्योंकि ऐसा जग्या चाहते हैं। क्यों कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि मेरे मन में क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ? सबने मुझे कठपुतली समझकर रखा है, उसी तरह चलूंगी, वही करूंगी जो उनकी मर्जी हो। क्यों? आप तो लोगों को देखकर ही परख लेते हैं ना कलेक्टर साहब, फिर आप मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाए? मेरी आंखों में देखिए कि आपको इनमें जग्या के लिए कोई भी प्यार, जरा सा भी लगाव दिखाई देता है? मेरी और जग्या की शादी बचपन में ही करा दी गई और एक छत के नीचे रहने को मजबूर कर दिया गया हमें। समय बीतता गया, हम में दोस्ती हुई, धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई और तभी से जग्या को ही अपना जीवन साथी मान लिया था मैंने।
अपनी पहचान बना ली थी और पता ही नहीं चला कब मैं उसे चाहने लगी, जो कि बहुत स्वाभाविक है। पर वही जगह किसी और को चाहने लगे। और एक दिन अचानक मुझसे हाथ छुड़ाकर चले गए। जग्या ने मेरे प्यार का अपमान तो किया ही, पर साथ ही मेरे जीने की वजह भी ले गए। पर जीती रही मैं, पता नहीं क्यों। इस सांस में जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने कलेक्टर साहब। मगर उससे बुरा वक्त और कुछ नहीं हो सकता। और तब मेरे जीवन में आप आए। आपने संभाला मुझे जिस तरह कोई तूफान में बुझते हुए दिए को संभालता है। आपने मुझे इज्जत दी, अपनापन जताया, लगाव का वो रूप दिखाया जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। और शायद अनजाने में उसी लगाव के लिए तरस रही थी मैं। मन पर लगे घाव भरने लगे। आपकी बहुत इज्जत करने लगी मैं कलेक्टर साहब। और ईश्वर साक्षी है, मेरे लिए आपकी दोस्ती किसी भी अनमोल खजाने से कम नहीं। और आज आप ये दोस्ती मुझसे छीन कर ले जाना चाहते हैं। सबने मुझे कठपुतली समझकर रखा है। एक जीता जागता इंसान तो मैं हूं ही नहीं। उसी तरह चलूंगी, वही करूंगी जो उनकी मर्जी हो। क्यों? जग्या से ठोकर मिलने के बाद मैं यही सोचती रही कि वो यादें बार बार मेरे सामने आती रहेगी। बार बार वो बातें मुझे रुलाती रहेंगी। पूरी तरह से टूट गई थी मैं। और तब मेरे जीवन में एक फरिश्ते की तरह आप आए कलेक्टर साहब। आपने मुझे हिम्मत दी, उठकर खड़ा होना सिखाया। मेरे और मेरे अतीत के बीच में हिमालय बनकर खड़े हो गया, ताकि दर्द से भरे मेरे बीते हुए कल की हवा तक मुझ तक ना पहुंच सके। और आपकी इच्छाओं में मैं चैन से सांस ले सकूं। कलेक्टर साहब, ये सारी बातें मैं कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में जग्या के लिए प्यार है या मैं उसके पास लौट जाना चाहती हूँ। अगर ऐसा होता ना कलेक्टर साहब, तो मैं आपकी तरफ कभी मुस्कुराकर देखती भी नहीं। दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है,
मुझे लगता था कि आप समझते हैं मुझे, पर शायद गलती मेरी ही थी। कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठी मैं आपसे। बहुत हो गया। अब तक वही करती आई मैं जो दूसरों ने चाहा, अब और नहीं। अब अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद लेना चाहती हूँ। वही रास्ता चुन लूंगी मैं जो मुझे ठीक लगे। बहुत हो गया। अब तक वही करती आई मैं जो दूसरों ने चाहा, अब और नहीं। अब अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद लेना चाहती हूँ। इतना अधिकार तो है ना मुझे। अब वही रास्ता चुन लूंगी मैं जिसके लिए मेरा मन हाँ कहे, जो मुझे ठीक लगे। अब तो आपको आपका जवाब मिल गया ना बापू साहब। अब मत रोकिए इन्हें, जाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया कलेक्टर साहब, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गेना, उसे कुछ देर अकेला रहने दे। और नारी के स्वाभिमान में जब टकराहट होती है तो उससे उठने वाली चिंगारी से संबंधों की गरिमा झुलसने लगती है। एक बार ठोकर खाने के बाद बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझ पर विश्वास किया होगा और मैंने उसी विश्वास को तोड़ दिया। अब मैं उन्हें हर्ट नहीं करूंगा। बहुत फिक्र है मुझे उनकी। मैं आनंदी के पास जा रहा हूँ। हाँ शिव, जल्दी जा और हमारी बहू को मनाकर वापस ले आ। हमें जाकर समझाना होगा आनंदी को। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शिव आनंदी को मना लेगा, देखेगा